नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमसोल वाटर आयनाइजर प्रेजेंट्स द टाइसन टॉक शो दिल से के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आप लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने जेसी बोस का नाम नहीं सुना होगा। आप लोगों ने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, लेकिन शायद मार्कोनी का नाम नहीं सुना होगा। आज इसी टाइप के एक ऐसे इंसान के साथ हम बैठे हुए हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे स्टेट के हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं शायद हम यंग जनरेशन उनसे रूबरू नहीं हो पाए, उनके बारे में इतना नहीं जान पाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्रिम्स के फाउंडिंग डायरेक्टर डॉक्टर मोजी जीनी, द फर्स्ट सुपर स्पेशलिस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। वेलकम डॉक्टर सर, इट्स सच ए प्लेजर सर। थैंक यू। तो जीनी सर, ऑफ कोर्स जो हमारे जनरेशन के लोग हैं और हमसे ऊपर वाले जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने तो बहुत सुना होगा सर आपके बारे में, बट द यंग ऑडियंस, द मिलेनियल्स हु वांट टू बिकम डॉक्टर्स, हु वांट टू अचीव सो मच, दे आई एम श्योर हैव नॉट हर्ड अबाउट यू। तो सर आप काइंडली अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। हु आर यू, व्हाट आर यू? ओके, मेरा नाम तो बता चुका है, मैं डॉक्टर मोजी जीनी मेरा नाम है और मैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलोंग और बस्ती मेरा है जीनी विलेज, वहाँ से आता हूँ। मेरा जन्म एक्चुअली दरका विलेज में हुआ था, मेरा माँ के घर। बट मेरा बचपन का जो स्कूल विलेज स्कूल में शुरू हुआ था, वहाँ से होते हुए फिर आलोंग में मेरा बाकी स्कूल एजुकेशन हुआ जी। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस कोर्स के लिए सीएमसी वेलोर में एमबीबीएस किया। उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, उस समय तो एम्स सिर्फ एक ही था जी। उधर ने मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जनरल सर्जरी में। जी। उसके बाद स्टेट हेल्थ सर्विस ज्वाइन किया कुछ 1.5 साल के लिए। फिर मैं सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए वापस सीएमसी वेलोर में गया, वहाँ में मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी में सुपर स्पेशलाइज किया। उसके बाद फिर आके यहाँ ज्वाइन किए नाहरलगुन में, तब से यही मैं अभी काम कर रहा हूँ। सर, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, सुपर स्पेशलिस्ट। अरुणाचल प्रदेश के सर आप पहला सुपर स्पेशलिस्ट हो। सर आप बताना चाहेंगे फॉर नॉन मेडिकल पर्सन्स लाइक अस सर, व्हाट इज सुपर स्पेशलिटी? सुपर स्पेशलिटी, स्पेशलिस्ट सुनने पे लगता है बहुत तगड़ा होगा सर। सुपर स्पेशलिटी, व्हाट इज इट सर? सुपर स्पेशलिटी एक्चुअली इज़ मिस नॉमर, ये एक एक्स्ट्रा जस्ट डिग्री है। ऐसे है हमारे क्लिनिकल मेडिसिन में एक फिजिशियन मेडिकल लाइन है और एक सर्जिकल लाइन है। जी। तो सर्जिकल लाइन में सब एमबीबीएस करने के बाद या तो आप फिजिशियन बनते हैं या सर्जन बनते हैं। जी। तो हमारे लाइन में एमबीबीएस के बाद 3 साल का कोर्स होता है एक जनरल सर्जन बनने के लिए। यस सर। तो जनरल सर्जरी का मतलब आप कोई भी सर्जरी कर सकते हैं जी। मगर एक पार्टिकुलर सर्जरी में इतना सुपर स्पेशलाइज नहीं करते। उसके बाद अगर आप चाहें कि आप एक पार्टिकुलर एरिया ऑफ सर्जरी उसमें आप कंसंट्रेट करेंगे, ऐसा सोचने से जी। आपको जो है अनदर 3 इयर्स ट्रेनिंग लेना पड़ता है। उसे कहते हैं MCH कोर्स, मास्टर शिरूजी। इसका एक्चुअली इसका भी असली में MS मास्टर इन सर्जरी ही है जी। बट फ्रेंच में इसको मास्टर शिरूजी कहते हैं। तो इसको कहते हैं MCH। तो उसी को आजकल सब लोग कहते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन। तो मैंने भी कहा कि मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी में सुपर स्पेशलाइज किया। बड़े आराम से सर, आपने तो बड़े आराम से कह दिया कि और एक डिग्री ले लिया, बट वी ऑल नो दैट बीइंग अ जनरल सर्जन इज क्वाइट डिफिकल्ट इनफ। गोइंग अगेन स्पेसिफिक मस्ट हैव बीन लाइक, आपके ज़माने में सर हाउ डिफिकल्ट वाज इट सर? डिफ़िकल्टी काफ़ी थे। एक तो है MBBS जब मैंने करने के लिए सोच लिया, उस समय हमारे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन लेने का कोई साधन नहीं था जी। इसका भी ज़रा सा एक कहानी में बता दूँ मैं क्यों डॉक्टर बनना चाहा। जी। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उसका नाम था कुदाक जी ने। जी। तो उस समय हमारे आलोंग और अपना इलाके में वो जाना माना आदमी था। ओके। उनका हेल्थ
मेरे ख्याल से कुछ एब्डोमेन पेट का दर्द होते हुए कई बार वो इलाज भी ले चुके थे। उनको जो है उस समय का जो पॉलिटिकल ऑफिसर था आलोंग में, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, पीओ, या तो उन्होंने बोला कि आपको हम कलकत्ता भेजेंगे जी इलाज के लिए जी, मगर आपको हवाई जहाज़ से जाना पड़ेगा। हवाई जहाज़ उस समय जो ऑटर करके एक सिंगल प्रोपेलर पंखा वाला एक प्लेन होता आगे था, पे जो होता था, उसमें चलेंगे। मगर वो तो मना कर दिया जी, कि उन्होंने कोई मुर्गी का जो दिल वगैरह का एग्जामिन करके उसने बोला कि नहीं, जाने से ठीक नहीं होगा। मगर उसका बीमार जो तकलीफ़ है बढ़ता गया, जी, आखिरी में ही वॉज ऑलमोस्ट डाइंग। तो मुझे तो लगता है कि अभी सुनने से मुझे लगता है कि सिंपल कुछ या तो ट्यूबरकुलोसिस हुआ होगा या एपेंडिसाइटिस हुआ होगा या कुछ सिंपल सा चीज़ जी, जिसको शायद टाइम पे ट्रीटमेंट करने से जी, इलाज हो जाता था, जी, मगर वो नहीं हो सका एंड ही वाज डाइंग। तो उस समय उनको रियलाइज़ किया कि उसमें एक बंगाली डॉक्टर था वहाँ पे, जी, ऐसा बताया गया है। उसने उसका बहुत अच्छा इलाज मतलब देखभाल किया। सो उससे उतना इम्प्रेस हो गया उसको जी, कि उसको लगा कि अरे ऐसा अगर मेरा इलाज होता तो मैं बच जाता। तो मैंने शायद उसको ये क्या कर दिया। इसीलिए वो चाहते थे कि कोई भी आदमी उनका जैसा ना मरे, कोई अच्छा ट्रीटमेंट हो या अच्छा डॉक्टर हो। तो मुझे अभी भी जस्ट वेगली याद है, आई वॉज जस्ट मे बी 2.5 years or 3 years old when he died। तो मुझे हाथ पकड़ के बोला कि आपको डॉक्टर बनना है। सो तब से शायद जैसे मैं ग्रो करता गया, घर में सब कहने लगे कि आप तो डॉक्टर बनेंगे, आपको डॉक्टर बनना है। तो मुझे भी ठान लिया कि डॉक्टर बनना है। एंड उस समय हमारे घर में परिवार में सब बीमार होने से फिर पूजा करते थे, मिथुन खाते थे, गाय गोरू क्या किया वो सब देखने आया। हमको लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसे ऐसा नहीं होगा। ऐसा सोच के मैंने बचपन से ही सोचा कि डॉक्टर बनना है। एंड पढ़ाई लिखाई में ध्यान इसलिए दिया कि डॉक्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए, आपको साइंस में अच्छा होना चाहिए। एंड मेरा फिर साइंस में जब इंटरेस्ट लग गया तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगा मुझे। अच्छा, तो एक समय ऐसा हो गया था कि करीब करीब जब हायर सेकेंडरी स्कूल पास होने का हो गया तो देयर वाज सम डिलेमा वेदर टू टेक अप मेडिकल साइंस और बायोलॉजी वाला या इंजीनियर भी नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट बनने का था। वाओ, आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ बिकमिंग ए न्यूक्लियर फिजिसिस्ट वाओ, उस जमाने उस में, समय। हाँ, तो एटम बम क्या क्या हम सुन रहा था, या तो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग करेंगे, प्लेन वगैरह रॉकेट बनाएंगे, या न्यूक्लियर फिजिक्स में जाएंगे। तो मेरा इसलिए हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में भी मेरा हाईएस्ट मार्क्स वे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में था। अच्छा, तो मगर उसमें मैंने ये तय किया तब तो चलो एक उसका एक सॉल्यूशन लाते हैं। जी, मैंने कहा कि अगर मुझे MBBS पढ़ना ही है, डॉक्टर पढ़ना ही है, तो या तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में पढ़ेंगे या CMC बेलूर में पढ़ेंगे। टॉप 2 नहीं, इंस्टीट्यूट इसमें अगर इसमें चांस अगर मिलता है मुझे तो मैं पढ़ूंगा, अगर चांस नहीं मिलता है तो एक बहाना मुझे मिल जाएगा कि एक जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स लेने के लिए। तो मेरा जो एक फिजिक्स टीचर था, एक SP किमोती करके, अभी भी वो है देहरादून में, जिनको मैं हर टीचर्स डे में 1 घंटा पर बात करता हूँ। वो मुझे याद करते हैं कि अभी टीचर अभी भी टीचर्स डे में मोजी मुझे फ़ोन करेंगे, ऐसा वेट करके बैठा है। तो उस टीचर ने मुझे साइंस में इंटरेस्ट दिलाया और एक्चुअली उनने मुझे मेडिकल साइंस से जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ ले जा रहा था वो सर जो है खुद फिजिक्स के थे इसके लिए। हाँ, फिजिक्स के थे। तो एनीवे, तो हाउ आई हर्ड अबाउट एम्स एंड CMC बेलूर, उसका भी और लंबा किस्सा है, उसको छोड़ दीजिए। अल्टीमेटली तो मुझे मौका मिला CMC बेलूर का एंट्रेंस लिखने के लिए, और इसका भी बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, उसको भी अभी रख देते हैं। तो इसीलिए मैं मुझे मिल गया CMC बेलूर में, तो डॉक्टर बनना पड़ा। मगर जब वहाँ पे गया उसका जो CMC बेलूर का माहौल ही अलग है। वहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ आप मार्क्स जितना आपने स्कोर किया 90-100 स्कोर किया उसके ऊपर सिलेक्शन नहीं होता था। उसमें सिलेक्शन देखता है कि ये लड़का जो है या ये स्टूडेंट जो है स्मार्ट है या नहीं है, उसमें सीखने का जो जोश और प्यास है, दैट हंगर फॉर नॉलेज है ना नहीं है, और उसका कितना कमिटमेंट है।
वो उनको देखते थे। उसमें हम लोग को एक ऑल इंडिया लेवल में एंट्रेंस टेस्ट लेता था। जी जी हाँ, सीएमसी का CMC एंट्रेंस अलग से था वो। उस समय बहुत टफ था, तो उसमें जो है शॉर्ट लिस्ट करता था। 60 सीट के लिए 180 स्टूडेंट को बुलाते थे। तो आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड आउट ऑफ ऑल इंडिया में जो लेवल से 180 में आ गया। देयर आल्सो टोक रहे हैं सर आपको, सॉरी, आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन। या उसके बाद अब रिटर्न एग्जामिनेशन में हजारों लोग लिखे, लैक्स एंड लैक्स हैं, उसमें से 180 को सिलेक्ट किया। तो आई फेल इनटू द 180। आप जो 180 के अंदर गिर जाते हैं तो आपका जो है प्लेइंग लेवल सेम हो जाता है। तो उसमें आप कैसे आपको अपने को जो प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर था। तो हम लोगों को जो है 4 दिन का जो इंटरव्यू लेता था। वाओ, तो 4 डेज उसमें क्या करते हैं कि 180 लोग को 10-10 ग्रुप में बांटते थे, और उसमें ग्रुप ऑब्जर्वर्स जो है 3-3 ग्रुप ऑब्जर्वर करे रहेंगे, ऑलमोस्ट लाइक मिलिट्री। या तो 4 दिन तक वो ऑब्जर्व करेगा आपको, हर आपका खेल कूद में, आपका जो म्यूजिक के इस ये में, आपका नॉलेज जनरल नॉलेज, आपके जो ऑरेटरी, लीडरशिप और इंटेलिजेंस सब परखने के बाद फिर कहते थे कि आप अपना लास्ट में अपना ऑटोबायोग्राफी लिखो। तो लिखना पड़ता था कि आप कैसे ये हुआ। तो मेरा तो कहानी ऑलरेडी लिखने का बनाने की जरूरत ही नहीं है। कहानी वाज देयर एंड इट वाज एक्चुअली वेरी कन्विंसिंग कहानी। या तो उससे शायद बहुत उनको इम्प्रेस हुआ हो। और सिर्फ एक बात मुझे पूछा उसने कि आप ये ग्रुप में ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, अकेले अकेले बैठते, बाकी लोग तो हल्ला गुल्ला करके जो मज़े ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन लोग ऑब्जर्व कर रहे थे 4 दिन से। ऑफ कोर्स। तो असली बात उनके गुल मिल नहीं करने का कारण तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। हम तो आए आलोंग से, है कि नहीं, जो किताब में जो भी इंग्लिश सीखा है उसको तो पूरा फ्लुएंटली बोल सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, लिखने में तो माहिर है। बिकॉज हम जो भी 1-2 किताब हमने पढ़े हैं उसको तो पेज आफ्टर पेज हर वर्ड को जानते थे हम लोग। यस सर। मगर वो एक्स्ट्रा स्पीकिंग पावर और कोई दूसरा नॉलेज हमारे पास नहीं था। हम लोग पहले किससे इंग्लिश में बात करने से पहले उसको फिर गालों में पहले सोच लेंगे, फिर वी ट्रांसलेट इनटू हिंदी या असमीज, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना पड़ता था। ऑल इनसाइड दैट। तो ये बात तो मैंने उनको नहीं बताया, मैंने इसलिए बताया सर बात ऐसा है, मेरा जो आदत है जी वो जिसको भी मिले सडनली वो उसको फ्रेंडशिप करने का मेरा आदत नहीं है। ये आपने दिमाग लगाया। मैं जो देखता हूँ दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट आगे देखेंगे अगर हम लोग एक साथ रहते हैं तो घुल मिल के दोस्ती करेंगे, मगर ऑन द स्पॉट इतना दोस्ती करना मेरा आदत नहीं, इसीलिए सर इस किस्म का ऐसा करके इंटरव्यू किया। एंड देन वहाँ पे कोई मेरे ग्रुप में जी एक ऐसे स्टूडेंट भी थे जो ऑल इंडिया में कोई सब्जेक्ट में हाईएस्ट मिलने वाला। वाओ, दैट CBSE में उस समय जो हाईएस्ट मार्क होता था 81, 82, 83 उस जमाने में। जी सर, बिल्कुल। और मेरा था 77। वाओ, दैट्स वेरी गुड मार्क सर। और हम लोग का एग्ज़ाम जो है 3 साल का 9, 10, 11 का 3 साल का 1 साल में लिखते थे। जी सॉरी। एनीवे, तो हमको तो लगा कि यहाँ पे इतना जानने वाले लोग हैं, एंड देयर सम पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। तो मुझे तो कोई चांस नहीं ऐसा करके, फिर भी वो रिजल्ट को वेट करेंगे करके गया नहीं, मतलब वेट किया एंड देखा तो लिस्ट में नाम है। ऐसे हुआ मेरा पढ़ाई। बट डॉक्टर जीनी इज़ अ वेरी मॉडेस्ट गाय ना। मेरे CMC जो जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स है, जितने भी बच्चे हमारे जो मेडिकल एग्जाम के लिए तैयार है, उनको पता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स टू क्रैक। एंड आई थिंक CMC मेरे ख्याल से सर नॉन गवर्नमेंटल, आई थिंक इसमें 2 कैटेगरीज है CMC का। उस समय अभी तो काफ़ी बदल गया है, अभी नीट से भी सिलेक्शन हो रहे हैं क्या, और मैं जो मद्रास का MGR यूनिवर्सिटी उसको टेक ओवर कर रहे हैं, कर दिया, मतलब उसका जो एडमिशन वगैरह का उनका हाथ होता है। हमारे ज़माने में CMC वाज स्टैंड अलोन, इससे NGO रन हॉस्पिटल। वहाँ में फर्स्ट जो ओपन हार्ट सर्जरी वहाँ पे हुआ, फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन वहाँ पे हुआ उस समय का। अभी तो बहुत हाँ है। तो उस समय क्या है कि आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स उसमें जो है करीब 23 ही ओपन के लिए था। बाकी जो है स्टूडेंट उनका क्रिश्चियन मिशनरी का उनका अपना ये होता है, ये
डायोसिस या कुछ होता है, उनसे स्पॉन्सर करके आता है। कैथलिक स्पॉन्सर, या सो देयर इज स्पॉन्सर। एक्चुअली हमने ओपन सिर्फ 23 सीट्स था, मतलब एक्चुअली वो टॉप 23 में आना तो पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो एंड नो कोटा सोटा नो कोता से तो नहीं, मींस सर आपने जो एपीएसटी का कोटा इस्तेमाल किया ही नहीं नहीं उसमें नहीं है। उसमें आज उससे पहले का भी कहानी है, बिकॉज क्योंकि मेरे डॉक्टर बनना था, तो अरुणाचल का जो कोटा से जी जी मुझे नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता मिला था। तो मैं हाफ आवर्ली वहाँ वेलोर को अप्लाई करने से पहले जी तो जाके देखा तो मुझे पसंद नहीं आया। इट वाज कलकत्ता वाज वेरी बैड, एंड उस समय स्ट्राइक वगैरह बहुत होता था उस समय, कम्युनिस्ट। ये सर, इसलिए वहाँ दिया था मुझे, मैंने नहीं लिया। सो माई अदर फ्रेंड हु ये उनको उससे सीट मिल गया। आई टुक अ सीट फ्रॉम CMC वेलोर, नॉट फ्रॉम आवर स्टेट। सो एटलीस्ट उतना तो कंट्रीब्यूशन मैंने भी किया हूँ। एक सीट छोड़ दिया। Yeah, this is the luxury that only extraordinary people can have कि एक मजा वाला जगह में चला जाओ, नॉर्मल वाला किसी के लिए छोड़ दो। और दूसरी बात आपने पूछा था कितनी तकलीफ ये है, हमारे ज़माने में पीजी का सीट भी बहुत कम हुआ करता है इंटायर कंट्री में, और एम्स का तो अलग सा ही पीजी का एंट्रेंस होता है। This is we are talking about the late 80s, mid 80s। या मिड 80s, ये हाँ मिड 80s 85 86। तो ऑल इंडिया का भी फिर से नेशनल लेवल में कॉम्पीट करके आना पड़ा वहाँ पे भी आई वाज लकी, बिकॉज हमें तो अपना को हमेशा जो है लगता था कि हम पीछे के बेंच वाले हैं, आगे नहीं मिलेगा, बट मिल जाता था मुझे। मतलब दिस इज आई थिंक गॉड्स ग्रेस, और हो सकता है कि अपने स्टेट का ही कुछ ब्लेसिंग हो कि ये पढ़ के आए, कभी ना कोई कुछ सर्व तो करेंगे, कुछ काम में आएगा स्टेट का। तो शायद आई मस्ट से दिस ब्लेसिंग ऑफ मदर अरुणाचल प्रदेश। तो हमें भी हुआ। उसके बाद मैं अब ये और एक किस्सा आगे बताता हूँ। जब मैं वापस आया MBBS जनरल सर्जरी करके, उस समय यहाँ पे सिर्फ एक एंटायर अरुणाचल में सिर्फ एक ही सर्जन था, एक बहुत ओल्ड सीनियर सर्जन डॉक्टर के दे करके एक सर्जन था, वो अकेला ही सब देख रहे थे। तो कोई भी फ्रॉम एंटायर स्टेट नाहरलगुन में जो भी पेशेंट आएगा उनको जो वही देख रहे थे। जब भी मैं छुट्टी में आता हूँ तो डॉक्टर दे जो उसको पता चल रहा है मैं स्टेशन पे हूँ, वो हमें रात को भी बुलाता था, एपेंडिसाइटिस हो गया है, ऑपरेशन कर रहा हूँ, आप आके मुझे मदद करो, ये केस हो रहा है, आप आके मदद करो। ऐसा करके तब मुझे लगा कि यहाँ में तकलीफ़ क्या हो रहा है। आदमी लोग जो सिंपल एपेंडिसाइटिस से आज का दिन में तो एपेंडिसाइटिस से मरने वाला शायद ही सुना होगा। उस समय में एपेंडिसाइटिस फट के जो है पूरा पस होके सेप्टिसीमिया होकर आते मर जाते थे, ऑपरेशन के बाद ही मरते थे। गोल ब्लैडर फट के मर जाते थे। लीवर में एप्सिस होके उसका जो पस जो है पूरा बाहर आके जो है कीड़ा वगैरह बाहर आ जाते थे। इस किस्म का ये सब हम लोग जो दूर दराज इलाके के लोग आते थे, वो कहते थे सर आप जो करना है करिए, अगर नहीं कर सकते हम घर वापस जा रहे हैं। घर वापस जाने का मतलब तो डेथ सर्टिफिकेट, द लास्ट ऑप्शन वाज एग्जैक्टली। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो बहुत सारा फैसिलिटी और औजार हथियार नहीं होने से भी बहुत कुछ करने का है। तो ऐसा करके मैंने ज्वाइन किया। तो फर्स्ट मेरा पोस्टिंग हुआ तेजू में। जो तेजू में जाने के लिए वो भी एक बड़ा किस्सा है। वो मई का महीना था, यहाँ से तेजू पहुँचने के लिए 3 दिन लगा। नदी पार करने के लिए उस जमाने में उसमें नाव में बैठ के नाव को खींच के लेके जाते, और उसमें जो है बीच में टापू होते हैं, जी जी जी, ये आइलैंड वहाँ रुकना पड़ता था। फिर ऐसा करके फिर वहाँ से आया। फिर मैंने गवर्नमेंट को बोला कि वहाँ में बहुत कुछ करने का है, मुझे ऐसे सामान दो, ये इंस्ट्रूमेंट दो, इतना तो कॉस्टली नहीं, आप दे दो। वहाँ का दायित्व हेल्थ सर्विसेज एक डॉक्टर फिरा कर कहते हैं, वो बोला कि बेटा आपको इतना सामान तो हम लोग अभी नहीं दे सकते हैं, तो क्या करेंगे आप जीरो जाके देखो ना। वहाँ में एक सर्जन पहले था, उसने कुछ सामान खरीदा है, हो सकता है तुम ज़्यादा अच्छा काम वहाँ कर भी सकेंगे होगे। तो मैंने तुरंत चला गया जीरो। वहाँ देखा है तो बहुत सारा कुछ लोहा सुहा पड़ा हुआ है, मुझे अच्छा लगा, जीरो में फिर ज्वाइन कर लिया। वहाँ रखे भी बहुत सारे ऐसे काम किए जो शायद ही कोई जनरल सर्जरी करता हो। ब्रेन ऑपरेशन से लेके गायनेकोलॉजी ऑपरेशन से लेके फिर यूरोलॉजिकल सर्जरी को लेके ऑर्थोपेडिक सर्जरी को लेके हड्डी टूटा हुआ हड्डी को हम लोग इंटरमीडिएट ने नील वगैरह करके जनरल सर्जन
सब कुछ किया एक्सेप्ट वन काइंड ऑफ पेशेंट, या वो बच्चा। ओके चिल्ड्रेन जो होता है हाँ। स्पेशली जो नियोनेट्स या 1 साल से नीचे का बच्चा होता है, वो कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे, बेहोश होके आएंगे, रो के आएंगे, माँ भी रो के आएंगे, बट दोनों को पता नहीं कि क्या तकलीफ है। माँ को पता नहीं, बच्चा तो बोल ही नहीं रहेगा क्या प्रॉब्लम जी। है, और बच्चा तो पूछ ही नहीं सकते। जी तो जब तक आपका कोई फ्री लर्न नॉलेज आपको नहीं होता है बच्चे को हैंडल करने का, एज ए सर्जन और एज ए फिजिशियन आप नहीं सकेंगे उसको। तो मुझे लगा कि मैं तो जनरल सर्जन हूँ, मैं तो बहुत कुछ किया हूँ, मगर इस फेल लाइन में जब तक मैं एक फर्दर नॉलेज गेन नहीं करूँगा, शायद आई विल नॉट बी एबल टू कॉल माई सेल्फ अ कंप्लीट डॉक्टर। इसीलिए मैंने वहाँ बैठ के प्रिपरेशन शुरू किया CMC बदौर का ये करने के लिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, जॉब में थे, सर्जन थे हाँ, ऑलरेडी। उधर तो दिन रात काम करना पड़ता था। उधर का भी बहुत कुछ किस्सा है। जिस दिन जीरो में मैं बस से कदम ज़मीन में रखा, जी तो सामान मेरा क्वार्टर में पहुंचने से पहले हॉस्पिटल का आदमी बोला कि सर अभी एक बहुत सीरियस पेशेंट है, आ जाओ हॉस्पिटल। आपका सामान भी क्वार्टर नहीं पहुंचा। तो वहाँ गया तो एक नॉन ट्राइबल औरत का जो है पेट में बहुत दर्द हो रहा है और थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है उसको। तो मुझे तुरंत एक्सपीरियंस से लगा कि उसको जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो बच्चा जो है उसका प्रेगनेंसी ट्यूब में अगर होता है, फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन होकर फट जाता है, एंड शी वाज ब्लीडिंग, वो कागज़ जैसा सफ़ेद हो गया था। तो तुरंत उसको ये कर, जहाँ भी जो सामान रख के हम लोगों ने पेट खोल दिया, उसका तुरंत हाथ अंदर डाल के जहाँ पे ब्लीडिंग होते पकड़ लिया। पकड़ने के बाद चलो अभी रुक तक, उसके बाद आस्ते आस्ते सब ठीक ठाक करके जो है उसका जान बच गया। इस किस्म का As soon as you landed. ऐसे लैंडेड तो फर्स्ट दिन इस किस्म का बहुत सारा किस्सा है। एंड देन तो ऐसा करके जैसे मैंने बताया, मुझे लगा कि पीडियाट्रिक सर्जरी को में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने अप्लाई किया वहाँ में भी अगेन पीडियाट्रिक सर्जरी एज ए सुपर स्पेशलिटी उस समय बहुत कम जगह में था। इवन इन इंडिया, अभी इन इंडिया होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 2 लोग थे एंटायर नॉर्थ ईस्ट में, ओनली 2, एंड आई वाज द थर्ड पर्सन। वाओ। तो मैंने ट्रेनिंग लिया। जब वापस वहाँ से मैं आ रहा था, मुझे पता चल गया कि आसाम में कि डॉक्टर जी ने जो MCH पीडियाट्रिक सर्जरी आ रहे हैं। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में आसाम मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर का जो आदमी हैं जी, वहाँ आके खड़े थे। वाओ। आप आज ही जाइए और गुवाहाटी मेडिकल को ज्वाइन करो। वाओ, मतलब यू जस्ट कंप्लीटेड। यस। तो मैंने कहा कि सर थैंक यू सो मच, बट मुझे पहले तो घर जाना पड़ेगा जी। इतना तो दिन मैंने अपने माँ पिता को मिला भी नहीं हूँ। एंड मैं तो फिर दिमाग में था कि यहाँ पे तो करने वाले लोग 1-2 लोग तो है, अपने यहाँ तो कोई नहीं है। या नोटिस में थर्ड हो सर। थर्ड तो मेरा ज़रूरत यहाँ है ना वहाँ है, तो ज़रा सा हम ये नहीं करते। वहाँ रहने से चलो मैं प्रोफेसर बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, पेपर पब्लिश करेंगे, ऐशो आराम, गाड़ी ये मिलेंगे, रेस्पेक्ट मिलेंगे, स्टूडेंट को टीच करना पड़ेगा। यहाँ आके कोई सामान भी नहीं, कुछ भी नहीं, स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो तो बात था। बट फिर भी मन में पहले जाके मुझे देखना चाहिए। तो आई केम बैक हियर, बट यहाँ आने के बाद सिंपली आई कुड नॉट कैन अंडरस्टैंड। तो तब से हम रह गए यहाँ पे। तो इस बीच अगेन आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ से भी जी जी, वहाँ पे NC भट्टाचार्य करके उस समय वो भी थोड़ा यंग था, ज्वाइन किया था। उन्होंने भी बहुत कोशिश किया डिब्रूगढ़ में मुझे ले जाने के लिए। बहुत सारी चिट्ठियाँ मैंने उन्होंने लिखे हैं मुझे उधर ले जाने के लिए। तो फिर भी मैं पोलाइटली सर को जो क्षमा मांगते रहा, सर ये है करके। देन बाकी ऑफर भी थे, जैसे कि साउथ इंडिया में बेंगलोर में एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी में उनका डिपार्टमेंट में पीडियाट्रिक सर्जन नहीं थे, वहाँ से बहुत ऑफर आया था। एंड इन द मीन टाइम यहाँ आने से पहले जब बेंगलोर में था तो मैंने इवन कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में भी 1-2 साल के एक्सपीरियंस के लिए एप्लीकेशन डाल रखा था। तो मेरा कॉल तो ऑस्ट्रेलिया से भी आया था जी, अब ज्वाइन करने के लिए सिडनी में। तो फिर भी यहाँ आके फिर देख लिया कि क्या करना है, वहाँ जाके भी क्या करना है, यही रह गया। यही रह गया। तो यही है। मीन्स कहते हैं ना कि लाइक 3 इडियट्स का एक डायलॉग है ना कि सक्सेस के पीछे मत भागिए, एक्सीलेंस के पीछे भागिए, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगा। यू नो, वी हैव वन ऑफ द लिविंग टेस्टिमोनीज ऑफ इट। यू नो, इतने सारे, एंड आई थिंक यू डिड नॉट अप्लाई इन दिस प्लेसेस, राइट सर? ना आसाम में आपने अप्लाई किया, ना कहीं अप्लाई किया, बस दे फाउंड यू। ऐसे भी नहीं है एक्चुअली, द सिचुएशन फाउंड मी।
एक्चुअली। तो एक्चुअली मैं ये बात को रियलाइज़ क्लियर कट करके रियलाइज़ नहीं कर रहा था। ये रियलाइजेशन तभी आया जब मैं इज प्रॉब्ली यू नो आई स्पेंड 3 months इन न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज। या वहाँ पे ऑन इन्विटेशन गया था एंड वहाँ पे एक्चुअली आई वेंट टू बी एन ऑब्जर्वर, बट वहाँ पे ऐसा घुल मिल गया कि आई वॉज जस्ट पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट। इनफैक्ट द लास्ट डे में एंटायर जो सर्जिकल डिपार्टमेंट ऑफ न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज, उनको एक ग्राउंड राउंड होता है हर हफ्ता, उनका जो है एक लेक्चर होता है। तो फुल लेक्चर प्रोग्राम हमको दिया, हमको बोले कि आप 45 मिनट्स का एक लेक्चर दो। वाओ। तो मैंने यहाँ का पूरा मेरा एक्सपीरियंस, मेरे का फ़ोटो वगैरह क्या क्या मैं किया, उनको पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज के सब लोग बैठ के जो है 45 मिनट से सुना है मेरा ये लेक्चर। न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज एंड उसमें किसी किसी तो आंसू भी आए उन लोग का। जैसे कि हम लोग का हॉस्पिटल में हम लोग ऐसे ऑपरेशन करते समय उस समय ऊपर से पानी टपकता था, लिटरली तभी हम लोग ऑपरेशन करते थे। कभी कभी लाइट नहीं है, टॉर्च लाइट लेकर ऑपरेशन करते थे। टॉर्च में भी किया आपने? और हम लोग का जो ऑपरेशन टेबल किसी किसी का कभी एक पहिया काम नहीं करते, मतलब ऐसा झुला हुआ है, उसमें ईंटा लगा के जो हम लोग करते थे। ये सब फोटो हमने दिखाया उधर में करके, जैसे कैसे लोग को हम लोग जान बचाया है उसको दिखाया वहाँ पे। तो उसमें जब हम गया तो एक पार्टी में हम लोग गया मेडिकल, उसका न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज का पार्टी में। तो एक वहाँ के लोग मुझे पूछा, आप और मेरे बारे में पूछा, आप क्या ये इंडिया का है क्या? तो हमको बोला कि आप यहाँ में नौकरी मिल गई आपको, ऐसा पूछा मुझे। बिकॉज वहाँ में कोई भी इंडियन वहाँ पे आते हैं डॉक्टर, वो तो कुछ ना कुछ जॉब ढूंढ के आते हैं वहाँ पे। मीन्स ना, तो मैंने तो उस मकसद से नहीं किया था। आई जस्ट वांटेड टू सी कि हमसे अलग उन लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं उन लोग एकेडमिक के लिए। जैसे कि उन लोग उस समय रोबोटिक सर्जरी इंडिया में नहीं था, तो वहाँ में भी हमने रोबोटिक सर्जरी का एक्सपीरियंस करने के लिए गया था, उसमें कैसे करते हैं सब। तो उन्होंने पूछा कि मुझे ऐसा पूछा, तो सडनली मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या जवाब दो, बिकॉज हमने इससे सोचा ही नहीं था। मैंने कहा कि नो, ऐसा कर हम लोग खाना वाना खाया। फिर कुछ आधा घंटे के बाद मेरे समझ में आ गया। तो आई वेंट बैक टू हिम एंड टोल्ड हिम, सर इट इज़ लाइक दिस, आई डिडंट कम हियर लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है सीखने के लिए आया हूँ। क्योंकि यहाँ मैं अगर आऊँगा तो इसके लिए नहीं कि वहाँ पे एक और डॉक्टर जीने का ज़रूरत है या और एक पीडियाट्रिक सर्जन का ज़रूरत है यहाँ का अमेरिकन लुक को, उसके लिए तो मैं नहीं आऊँगा। या अमेरिकन लुक को मुझे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं ही ज़बरदस्ती करके मैं वहाँ आऊँगा तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ का मनी स्टाइल, जो सुख शांति है, उसके लिए मैं आऊँगा। बट बैक होम पर्पस, वहाँ पे जो है अगर मैं रहता हूँ, नॉट बिकॉज आई रियली वांट टू स्टे देयर, बट आई एम वांटेड देयर। एंड आज का दिन में अगर इफ आई थिंक और एनालाइज कि मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस दुनिया में कहाँ है, बोलने से दिस इज़ नॉट अमेरिका, नॉट इवन इंडिया और दिल्ली और बॉम्बे, इट इज़ अरुणाचल प्रदेश। ये मेरा अपना होम टाउन। तो उसमें मेरा एक्चुअली उसका जो क्वेश्चन जो मैं उसने क्वेश्चन किया, एक्चुअली दैट ब्रॉट अ क्लियरिटी इन माई माइंड एंड मेरा कमिटमेंट जो है और ज़्यादा बढ़ता गया आफ्टर गोइंग टू अमेरिका। अमेरिका में ही ये रियलाइज आया मुझे, ये जो है ना स्वामी विवेकानंद। तो ऐसा करके मुझे अच्छा भी लगा। देन आई फाउंड द रीजन वाई आई एम हियर, बिकॉज उस समय कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ इतना तकलीफ में काम करते करते कभी कभी ऐसा भी फ्रस्ट्रेट हो जाता, क्यों आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ, अब मेरा अपने दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा करके कभी फ्रस्ट्रेशन होता था। बट उस दिन के बाद से वो फ्रस्ट्रेशन जरा सा कुछ ये के लिए कम हो गया, क्योंकि मुझे एक पर्पस मिल गया। द रीज़न दैट द लॉजिक एंड द आर्गूमेंट बिहाइंड, रैशनली बिहाइंड माई स्टेइंग बैक हियर। मतलब कहाँ जाने से अमेरिका जाके आपको निर्वाणा मिला, ऐसा एक पर्पस मिला, एनलाइटनमेंट मिला। आप ऐसे कह सकते हैं। वाओ सर, सच ए वंडरफुल थिंग सर। आपका जर्नी तो सर अभी तक सुन के तो ऑफ कोर्स इट्स समथिंग दैट विल इंस्पायर एवरीवन। अभी सर कुछ टेक्निकल, ये जो हम सुनते हैं सर, हमने ओपन हार्ट सर्जरी सुना है हमने, बट सर व्हाट इज ओपन एयर सर्जरी? दिस इज समथिंग दैट रियली स्ट्राइक्स इन माय माइंड सर। ओपन एयर सर्जरी करके कुछ होता है क्या सर? व्हाट इज इट? ओपन एयर सर्जरी तो
ऐसा टर्म डिफाइंड टर्म तो मुझे पता नहीं है, बट आई एम जस्ट गेसिंग। या तो विदाउट एनी ऑपरेशन थिएटर, यस जो चारों वॉल नहीं है, फिर भी जैसे फील्ड सिचुएशन में जो ऑपरेशन करते हैं उसे ओपन एयर ऑपरेशन Okay, करता okay, होगा। okay, दैट इज माय आइडिया, बट आई रियली डू नॉट नो आप कहाँ से ये वर्ड सुना है या इसके बारे में आपको क्या नहीं नॉलेज? नहीं, if a doctor like you, actually this is the question that someone suggested me, so that I thought of putting you, well probably he wanted to say about this robotic surgery only, sir, where you are personally not present. Oh, this But- is actually that's called robotic surgery, Yeah. और it's called टेली सर्जरी। Oh, telesurgery. टेली सर्जरी, इसमें क्या होता है कि जैसे आप मान लो एक पेशेंट को ऑपरेशन टेबल में सोलाया हुआ है, उसमें हम लोग डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया में आप ऑपरेशन करना है उसमें इंस्ट्रूमेंट हम डाल देते हैं फिजिकली। Yes. कॉल इट ट्राइंगुलेशन। सपोज ये एक आपका पॉइंट यहाँ ऑपरेशन करना है, तो एक जगह से आप कैमरा रखेंगे, वो कैमरा दिखाएगा, दो जगह से उसका जो है हैंड इंस्ट्रूमेंट जाएगा। Oh, just like the extension of arms. एंड दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी अटैच टू अ मशीन। तो इस मशीन का जो है कंट्रोल जो है रिमोटली डॉक्टर ऐसे नेक्स्ट रूम में बैठ के चाय पी के जो है आराम से। कंसोल में देख के जो पेट के अंदर में रोबोटिक देख रहा है उसको भी स्क्रीन में पूरा देखेगा। Maybe in another country. और समटाइम अनदर कंट्री, यस, अनदर कॉन्टिनेंट। Another country. अमेरिका से इंडिया में ऑपरेशन भी किया है वो लोग। सो दिस इज कॉल्ड रोबोटिक सर्जरी So एंड probably- टेली सर्जरी। ये सर आपने किया है सर? नहीं, हमने तो किया नहीं है। Okay. हमने तो किया नहीं है, बट दिस इज नाउअडेज इज ऑलमोस्ट लाइक अ रूटीन थिंग। it's quite common now, कॉमन sir. कॉमन। और सर अभी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, गोइंग ऑन विथ योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सर यू आर द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ ट्रिम्स, एंड आई थिंक इवन आफ्टर रिटायरमेंट you have been asked to continue by the government. So how challenging was it to establish the first medical college of Arunachal Pradesh, founding director? You know, अरुणाचल में हम सबको पता है क्या क्या मुश्किलें होती है अरुणाचल में, compensation and this and that. So converting Naharlagun General Hospital to a medical college, sir, आपका चेहरा का स्माइल बता रहा है कि बहुत चैलेंजेस। नहीं, मुझे अच्छा लगा आपने ये क्वेश्चन भी पूछ दिया, नहीं तो इसको बताए बिना अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो आई वुड हैव फेल्ट इट इनकम्प्लीट। जैसे मेरा कहानी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ आने के बाद जितने तो मुश्किलें मैंने फेस किए हैं, उस समय तो आसाम टाइप का बिल्डिंग था हम लोग का वहाँ पे, जो हॉस्पिटल, जो आपको अगर आप इफ यू आर ओल्ड एनफ यू मस्ट हैव सीन दैट। अब अभी का जो नए बच्चे लोग तो पता भी नहीं चलेगा। तो उसमें काम करके करके हम तो एक्चुअली घर जाना भी कभी कभी भूल जाते थे। सुबह आते थे, ऑपरेशन करते थे, फिर वो सिस्टर लोग या पियोन लोग कोई समोसा वोसा खा के हम दिन बिता देते थे। फिर ठीक ऑपरेशन करने के फिर राउंड करते थे, फिर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है फिर रहना पड़ता था। ऐसा करके बिताए। बट कभी कभी ऐसा लगा कि अभी जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया, काम बढ़ते गया, ऐसा लगा कि अभी दो हाथ से आप कितना काम कर सकते, एंड हाउ लॉन्ग कैन यू कंटिन्यू। ह्यूमन बीइंग। अब तब तक तो जवान था हम लोग, वी कुड वर्क रियली हार्ड, नहीं सो के भी काम कर सकते। बट मुझे लगा कि कभी ना कभी तो ये नहीं हो पाएगा। तो और देखा कि ये जनरल हॉस्पिटल में उस समय क्या होता था कि कोई भी वीआईपी या कोई भी विजिटर आए, बोल करेंगे आपका हॉस्पिटल बहुत ख़राब है, ये गंदा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो हम लोग हाथ पैर जोड़ेंगे, सर आप कुछ कीजिए। वो बोलेंगे चलो मैं 5 लाख रुपया देता हूँ, 10 लाख रुपया देता हूँ। तो 10 लाख 5 लाख आएगा, फिर वहाँ का जो हमारा इंचार्ज जो डायरेक्टर जो भी था, चीफ मेडिकल ऑफिसर और समथिंग, तो वो 5 लाख कहाँ लगाएंगे, चलो वहाँ में एक बाथरूम बना देते हैं, वहाँ एक टॉयलेट बना देते हैं, एक रूम बना देते हैं। ऐसा करके करके जो है धीरे धीरे वो अभी का जहाँ पे हॉस्पिटल हो रहा है, जी जी जी, वो हर जगह पे इट वाज फुल ऑफ टॉयलेट्स। सो देयर वाज नो प्लेस ऑफ एक्सपेंशन। जब बारिश होता था पूरा फ्लड हो जाता था। तो मैंने देखा कि देयर इज़, ऐसा करके आगे काम नहीं चलेगा। इसको करने के लिए कंप्लीट ओवरहॉलिंग करना पड़ेगा, न्यू आइडिया लाना पड़ेगा। तब मुझे क्लिक किया कि ना कभी इसको तो करना ही है। तब बहुत लोग बोलने लगे गवर्नमेंट से पैसा कहाँ आएगा, ये आप तो सपना देख रहे हो। मैंने क्या, सपना तो देखना तो पड़ेगा, अगर हो या ना हो अलग बात है, बट वी मस्ट ट्राई। ऐसा करके जैसे दिन बीतता गया, फॉर्चुनेटली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने मुझे ये हॉस्पिटल का इंचार्ज बनने के लिए
मुझे वो चांस दिया। जी। उसमें भी और भी कहानी है क्यों मैंने इंचार्ज बनाया, और एक्चुअली हम उसको रिफ्यूज़ करने वाला भी था। हम क्यों करें ऑपरेशन करने वाला, मैं अगर इसका हॉस्पिटल इंचार्ज बनता तो ऑपरेशन कौन करेगा, टेबल में बैठना तो पड़ेगा। बैठना पड़ेगा, ओपीडी का पेशेंट को कौन देखेगा, ऐसा करके। नहीं खैर मैंने फिर भी वो चैलेंज ले लिया। जब जैसे जैसे कहते कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ, तो इंस्टेंस है 2 स्पेशल सेक्रेटरी लेवल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिसर्स, 1 लेडी एंड 1 जेंट, वो बारी बारी जो विद इन मैटर ऑफ 2 मंथ्स में हमारा हॉस्पिटल को विजिट किया। एंड फॉर सम रीज़न यहाँ से वहाँ जा उनको जो है टू इंटरेक्ट विद डॉक्टर्स, हम लोग को बोला कि वो आएंगे। तो मैंने उस समय हम लोग का कंप्यूटर अभी चालू था और पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह शुरू हुआ था उस समय, जस्ट नया नया। नया। तो मैंने ऐसा पीपीटी ये किया, मैं सब ये करके कि वो लेडी जो है रो के चले गए वहाँ से। वाओ, 2 IAS ऑफिसर्स। तो ऑफिसर वन तो वन वो वेंट फ्रैंक। वो आई ऑफिसर पहले वाला, तो फिर सुन के उसको भी दिल में लगा होगा। यूएन बेग जो मैडम सलेजा करके एक आई ऑफिसर थी, सी लिटरली क्राइड, आँख में आंसू आ गया। मैंने पेशेंट का मैंने ये उसको बताया, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ओपीडी का हालत दिखाया, जो वार्ड का हालत दिखाया, पेशेंट पड़ा हुआ है। एंड हम जैसे लोग और भी हंसते हंसते वहाँ अभी स्पेशलिस्ट लोग आ गए थे, जी जी। डॉक्टर दोए जैसा, डॉक्टर जिरदो जैसा और बाकी स्पेशलिटी के भी लोग आ गए थे। मगर हमारा हथियार नहीं है और जगह काम करने का जगह नहीं है। मैंने कहा कि देयर इज़ अ नीड एंड वी आर हियर टू गिव द सर्विस। यस। मगर तो आइए। लगे कि हमें वार करने के लिए, युद्ध करने के लिए हम रेडी हैं, औजार तो दो, इम्यूनिशन तो दो। यस, गिव अस द गन्स। तो हमने गिव अस द गन्स। तो आप देखिए दिस इज़ द प्रॉब्लम। उनको दिखाया, तो ऐसा करके देन दिस 2 पीपल वेंट बैक एंड वहाँ से जो है एक स्ट्रॉन्ग टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ देन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर RN सलहन करके अभी भी है, उनका नेतृत्व में एम्स का एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, मौलाना आज़ाद का कोई सर्जन एंड फिजिशियन, और बाकी आसपास के कोई ये डॉक्टर्स या कुछ और नॉट बिजनेसमैन, इंजीनियर्स, उसको लेके उन लोग आए, हमें कैंप किया। दे वर हियर फॉर 3 days एंड दैट इज़ अ टाइम व्हेन आई वाज इन अमेरिका एक्चुअली। वो जो आया हम नहीं था, बट उन्होंने यहाँ पे आके ये करके एक वॉल्यूमिनस DPR कहते हैं, एक ये DPR बनाया उन्होंने, ड्राफ्ट, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें पूरा उन्हें स्पेल आउट किया कि हाँ ज़रूरी है यहाँ में। और ये जो है उसका हालत देख के उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे 300 बेड का एक मॉडर्न हॉस्पिटल होना चाहिए एंड दिस शुड बिकम अ स्टेपिंग स्टोन फॉर फ्यूचर मेडिकल कॉलेज। तो वो डॉक्यूमेंट को लेके जो है हम लोग आगे बढ़ा। एंड इसमें बहुत सारा कहानी है, फिर भी आई एम हैप्पी दैट आज का दिन में एक मेडिकल कॉलेज तो हो गया है एंड अभी 5वां साल चल रहा है, फिफ्थ बैच इज़ गोइंग टू जॉइन। एंड इसमें मेरा अकेला का नहीं है, बहुत लोग का कंट्रीब्यूशन है, हमारे कॉलीग्स है, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम इवन माई ऑफिस पियोन से लेके ये से लेके, और जो अपने अपने लेवल में हेल्थ डिपार्टमेंट में है, एंड आवर गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द चीफ मिनिस्टर हु वर देयर। तो तिल अभी का जो रिसेंट हम लोग का खांडू साहब है, पेमा खांडू साहब है, दिस ऑल गवर्नमेंट्स बी वेरी सपोर्टिव। एंड खैर ऐसा भी है कि शुरुआत में नोबडी बिलीव्ड अस, तो कहने लगे कि सब सामने आके डिस्कस करते हैं, बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे, कोशिश करो, एक्सेलेंट आइडिया, चलो। जैसे ही हम लोग दरवाजे से बाहर चले जाते हैं, ये पागल लोग हैं, ये पागल लोग हैं, ये क्या सपना देख रहा है, ऐसा भी सुनने को आया था। मेडिकल कॉलेज कहाँ, ऐसा करके। फिर इसे मैंने बताया ये अपना माँ अरुणाचल प्रदेश का जो आशीर्वाद होगा, और मौका भी शायद सही था स्ट्राइक करने का, जो हैमर करने का, और बहुत सारा कोऑपरेशन मिला है। हो सकता है कि आई एम फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, वो जो कंटिन्यूटी हमने रखा है, बट कंटिन्यूटी को हमने बरकरार रखा है, बट उसमें कंट्रीब्यूशन सबका है। सो मेडिकल कॉलेज आया है एंड वेरी हैप्पी, एंड देन डेफिनेटली हैप्पी फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने
मुझे और 1-2 महीना और काम करने के लिए चांस दिया है। तो यही है कहानी। लगता तो नहीं है सर इतना आराम से, क्योंकि इवन आफ्टर रिटायरमेंट लेके आए हैं, तो सर हाउ लॉन्ग सर ये एज एन ऑफ कोर्स कहने को तो कहते हैं कि डॉक्टर नेवर रिटायर्स, एक डॉक्टर कभी रिटायर नहीं, बट सर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सर कब तक सर, और लाइक हाउ मच विल यू बी? नहीं, ऐसे ऑल ओवर इंडिया में, अभी असम में भी, तो हम लोग का जो मेडिकल कॉलेज में रिटायरमेंट इन 70 ईयर्स किया हुआ है। जी जी जी। तो वो तो लेजिटिमेटली गवर्नमेंट 70 ईयर्स तक ले जा सकते हैं, मगर अभी देखना है कि काफ़ी काम कर चुके हैं। बट काम से मेरा कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि काम जब बोझ और बर्डन बनता है जब आप उसको एंजॉय नहीं करता हो। मेरा तो एवरी मिनट आई एंजॉय, स्पेशली व्हेन आई एम वर्किंग फॉर दिस मेडिकल कॉलेज। जब मैं देखता हूँ कि यहाँ के अभी मेरी MBBS स्टूडेंट यहाँ पे आके शाम सुबह क्लास जाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, और आई सी दिस फैकल्टीज मूविंग अराउंड, व्हेन आई सी द हॉस्पिटल बिल्डिंग कमिंग अप, और अभी आस्ते आस्ते जो पेशेंट केयर का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वार्ड का सिस्टम इम्प्रूवमेंट हो रहा है, OT में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, नया इक्विपमेंट आ रहा है, ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो है, इसलिए अभी भी थका नहीं हूँ। अगर पब्लिक चाहे या गवर्नमेंट चाहे, मेरा अगर एंथुसियाज्म को या मेरे एक्सपीरियंस को और भी काम लगाए करने से, आई एम रेडी। बट कभी भी अभी भी मैं तो अभी ऑफिशियली APPS हेल्थ सर्विसेज की तरफ से रिटायर हो गया हूँ ऑफिशियली। बट मेडिकल कॉलेज के हिसाब से 70 ईयर्स तक जाने का चांस है, किंतु अभी उतना खींचना ठीक है ना नहीं है। ये कहते हैं कि लाइफ में आप जब अच्छे स्टेज में हो तभी आप खिसक जाना चाहिए, इतना ही कि जब तक आपको ठुकराया ना जाए या किक आउट नहीं किया जाए तब तक हैंग ऑन करना भी ठीक नहीं गो है। विद द बैंग ना। या सो जब ये है आस्ते आस्ते खिसकना ठीक रहेगा, मैं सोचता हूँ। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम स्टिल रेडी टू, एज लॉन्ग एज जब हाथ पैर में ये सलामत है, कुछ ताकत है और दिमाग का सोच अभी भी तेज़ है, तो काम आ सकता हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ दिस स्टेट। वाओ, डॉक्टर जीनी इज नॉट डन येट लेडीज एंड जेंटलमैन। सर अभी थोड़ा रुख को मोड़ते हैं सर। ऑफ कोर्स लाइक इफ़ वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट योर मेडिकल अचीवमेंट्स, योर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, यू नो आई थिंक वी कैन गो ऑन फॉर डेज। लाइक जैसे दर्शक भी नोटिस कर रहे होंगे कि सर हैज़ गॉट लॉट ऑफ स्टोरीज, बट ही इज़ लाइक इसको नहीं बोलूँगा, इसको नहीं बोलूँ, तो अगर बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा। सर अभी चलिए थोड़ा सा आपके अलग पहलू। सर of course you are a very good you need nobody's validation to prove how good of a professional you are, but sir सुनने में आता है कि सर अलग भी कुछ हॉबीज हैं। If you talk about hobbies, of course I was very particular about keeping my physique fit, and हम लोग का ज़माने में स्पेशली कराटे कुंग फू बहुत इम्पोर्टेंट था। इस समय जो ब्रूस ली का टाइम था, सो वी यूज्ड टू एमुलेट हिम अ लॉट, तो उस सब में इंटरेस्ट था। एंड देन I did a little bit of bodybuilding, especially not to increase the mass, but the shape and then tone of my body. I used to be very careful about, particular about it. In fact, हम लोग का CMC में एक मेंस हॉस्टल का एवरी ईयर वो फिजिकल ये होता था कंपटीशन, एंड मैं उसमें मिस्टर मेंस हॉस्टल भी रह चुका हूँ वहाँ में। तो वो है। एंड देन गेम्स में फुटबॉल मेरा शौक रहा है, but एक समय I used to play very good football, but again study, games, sports, and my parents was little unhappy that I should pay too much attention in football. So सुब्रतो कप के लिए हम लोग स्कूल में होता था, उसमें भी I was selected, but I couldn't go. But the football also remained my shock. So in college, of course, CMC Vellore में I was in the college team. College team. And then they have a very good football team. Yeah. Then badminton has been, because मैंने लगा कि फुटबॉल क्रिकेट वगैरह वो you cannot continue playing after certain age, but badminton is something which is good. So इसलिए हमने जब भी चांस मिला बैडमिंटन खेलना शुरू किया था। एंड स्पेशली व्हेन आई वाज इन एम्स, तो हमारे बगल में ही हम लोग का बैडमिंटन कोर्ट था, तो थोड़ा बहुत वहाँ से सीखा है, तो उसको उस लेवल को अभी मेंटेन करता हूँ। सो आई स्टिल प्ले बैडमिंटन, एंड फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टीम्स में अभी एक बैडमिंटन कोर्ट है, तो आई प्ले विद द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, तो आई कीप माई सेल्फ
ये alert मतलब physically. सर स्पोर्ट्स में भी मतलब यू नो मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी एंड वी आर इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर मोजी जीनी सर एंड बहुत कुछ सुन रहे हैं हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी हमने थोड़ा बात किया और उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी सर आई एम गोइंग टू आस्क यू सम वेरी casual like kind of quick fire questions sir if you give me permission that is sir so my first question to you will be sir had you not been a doctor which I'm sure is very difficult to imagine but had you not been a doctor what would you have been sir I should have been a teacher. teacher sir Yeah. Teaching, I like teaching because मुझे लगता है कि anyway noble profession जो कहते हैं उसका भी अगर if one will define I can define but anyway noble profession जो है one is being medical doctor other one is teacher. So teaching is something I really like. So I'd have been very happy to become a teacher. And the third thing which I always feel that I could not become one is a real cutting edge scientist in any field. Research. Either in research, in medical also so many research can be done. But because we were so caught up with day-to-day clinical work, the research was not the main, activity. समय नहीं में, दे- नहीं में. could not get- So therefore, रिसर्च करने वाला को क्या होता है कि उसका जो रिसर्च फाइंडिंग है क्या है वो किताबों में बंद हो जाए मतलब उसमें रह जाते हैं. इट विल रिमेन फॉर एवर. yeah हम अगर किसी को जान देते हैं बचाते हैं एज ए डॉक्टर तो एट द मोस्ट न्यू बॉर्न बेबी को मैं ऑपरेशन करूँगा तो वो न्यू बॉर्न बेबी जब बड़ा होगा तो 80-90 ईयर्स तक जिंदा रहेगा. तो माई स्टोरी विल बी टोल्ड ओनली ड्यूरिंग दिस पीरियड है कि नहीं. बट अगर आप एक साइंटिस्ट है या आपने कोई किताब लिखा हो या कोई अच्छा जो कलाकार हो जो गाना जैसे लता मंगेशकर जैसा मोहम्मद रफ़ी लोग जैसा वो मरने के बाद सदियों तो उनका नाम रहेगा. सो डॉक्टर का तो लिमिटेशन है उसमें. देखिए सर बहुत मॉडेस्ट है सर इवन प्रोफेशन में भी सर कहीं ना कहीं मॉडेस्ट है. आपको लगता है कि एक बच्चा का जान बचा के आप साइंटिस्ट के बराबर कुछ बट सर यू आर गिविंग लाइफ टू समवन that I think Yes. overtakes any scientific research any day sir मेरा तो ये मानना है sir. And sir another thing that I want to ask you now that of course you are still a son आप अपने प्रोफेशन में you are still a son but you are a setting son sir especially when it comes to profession is concerned. So sir once you are done and dusted with medicine sir what are your plans like कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अपने समाज के लिए कुछ अपने परिवार के लिए या सर रिटायरमेंट एंजॉय करना है what I'm sure many people would like to know. See, to me, the medical profession is something which I'm made for because I'm not good at anything else. If I'm anything at all, it is as a doctor. So till the time I drop dead or maybe when I lose my senses, till the time I'm a doctor. So I will always remain a doctor, and then I have a habit of reaching out to people who are rather unreached. In fact, in entire my profession, starting from 2005, I have always organized some sort of outreach activities or other in any form. Say Siang Hill Mission, which is actually my brainchild. That under that banner also we did a lot of work. And as a part of a medical college or hospital, or also I've taken part with other NGOs also. So maybe I have just organized or taken part in maybe some 70-80 health camps in last 10-20 years. So this will remain. I mean, now I would like to have a small diagnostic facility and all that, which is mobile, and go to any remote places and sit there and work. वो भी कर सकता है. That's one thing. Other thing is I will continue teaching if this especially medical students and PG students, because there's so many things we have learned in life. I just simply want to just hand over to the other people. हर चीज़ किताब में नहीं होता है. Yeah. So even and those experience we have garnered, and many of them are not in the textbooks also. Most of them will not be in next textbooks. Recently,
I gave a webinar lecture for the national level on point of care diagnosis. Point of care diagnosis is that a doctor, one doctor has to be many faceted personality. He should have a lot of skill, including on the spot, the bedside. You should have some kind of test, spot test, ultrasound, ECG. He should be able to do it instead of having to send a patient for ECG there, chest X-ray there, ultrasound there. So at certain level, after certain level, you can do that. So that's kind of a package learning. So I am actually a good proponent, I mean, a strong proponent of that. And I am saying that this should be incorporated in the MBBS course also. So this idea actually I tried to sell in that webinar, and it seemed to have been very successful because many have asked me to organize some seminar here in TRIMS. They'll come from other part of the country. Wow. So like that. So these things I'll continue doing. Means Even if so I'll have a modest, most probably modest pension I'll get. Maybe I'll be just simply be afford to have a driver and a car. And then with this idea, you can go around anywhere, and then I'll teach students, teach doctors, and try to, whatever I've learned in my life experience, try to give them, if at all they're receptive. wow, means you want to be a teacher basically, Yes, and yes, go yes. go to places. Yeah, so this comes back to your earlier question. What would I have become if I was not a doctor? Yeah, you- तो इसमें दोनों काम बन जाता है. हाँ बिल्कुल मैं एक डॉक्टर भी हूँ और एक टीचर भी हूँ. गिव अप नहीं मारना है नहीं, सर. नहीं मारना. Okay, thank you so much. My last question will be basically, sir, I don't know how you're going to answer it, I'm sure, but still I want to ask you because this is very important. So what do you think your impact has been on the society? I'm sure you'll give a very modest answer, but on a realistic basis, sir, क्या impact है आपका society में, especially to aspiring medical students, because बहुत लोगों ने आपका कहानी सुन के मेडिसिन पढ़ा है. I know this for a fact, sir. So what would you comment on this, sir? मुझे तो भाई कहना मुश्किल होगा क्या इम्पैक्ट अगर हुआ है या किसी का, whether I have inspired people or not, I will not be able to say. तो क्योंकि उतना मैंने कोई स्टेटिस्टिकल या स्टडी तो नहीं किया, मगर अगर कोई सुन के, मेरे बारे में सुन के, हमारे यहाँ के लोग भी अब ये विलेज से पढ़ के अपना होम टाउन में एजुकेट होके बाहर में भी कॉम्पीट कर सकता है, ये अगर जो साहस अगर किसी को मिला हो मुझसे, उसको ये करके अगर हमारे बच्चे और अच्छा किए हों, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी इफ़ आई हैव बीन ऑफ दैट काइंड ऑफ हेल्प टू देम. बट मैंने कुछ स्पेशली डॉक्टर्स को, यहाँ के एस्पायरिंग डॉक्टर्स को काफ़ी मॉरल इनकरेजमेंट कुछ दिया है. नाम तो नहीं बताऊंगा. यहाँ पे जैसे मेडिकल कॉलेज आने का हो रहा था, तो सम ऑफ द डॉक्टर्स हु वर स्टडिंग आउटसाइड, तो सम पीपल वर जस्ट वांट टू जॉइन बैक हियर. तो मैंने बहुत को बोला कि पीजी करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, क्योंकि यहाँ पे आपका ज़रूरत होने वाला है. सेकेंड थिंग, बिकॉज बहुत को लगता है कि एमबीबीएस करने के बाद नौकरी मिल जाएगा, बस हो गया, पढ़ने होने का ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा तनख्वाह मिलेंगे, वही अपना आराम से रहेंगे. मैंने कहा ऐसा नहीं होगा. यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए लाइफ लॉन्ग डॉक्टर. लाइफ लॉन्ग डॉक्टर बनने के लिए आपको स्पेशलाइज करना जरूरी है. कोई डॉक्टर फिर स्पेशलाइज के वापस आए. दैट टाइम आई वॉज you probably know, I was once upon a time director of health services, director of medical education, director of family welfare, everything. So जब भी वो ज्वाइन करने के लिए आए, मैंने पूछा आप कहाँ से पास किए हो, कहाँ पे पढ़ रहे हो, क्या आपका प्लान किया है. तो बहुत को मैंने बोला डोंट कम बैक नाउ. आप उस जब मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे आप एसआर करो या कुछ फैकल्टी पोस्ट में घुस जाओ, ताकि जब यह मेडिकल कॉलेज बनेगा यू विल बी ऑलरेडी रेडी. तो इसको बहुत लोग ने, बहुत तो नहीं कहेंगे, एटलीस्ट सम पीपल दे टुक माई एडवाइस, एंड आज देर बहुत खुश है. बहुत लोग को जो है जब मेडिकल कॉलेज आ गया, बिकॉज उस समय तो नोबडी थॉट मेडिकल कॉलेज वुड कम, बट आई वाज हैविंग एन आइडिया, सम काइंड ऑफ प्रीमोनिशन दैट इट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज जो होने वाला होता है उसको होके रहेगा. व्हेन टाइम कम्स नथिंग कैन स्टॉप. दैट वाज माय फीलिंग. तो कोई लोग जो है फॉर्चुनेटली यहाँ पे डायरेक्ट फैकल्टी पोस्ट में आ सका, क्योंकि दे आर ऑलरेडी रेडी देयर. एंड कोई मेरे बात को
अनसुनी किया है, एंड सम आर एक्चुअली रादर नाउ रिप्रेजेंटिंग। और एक दो डॉक्टर्स जो है हाईली क्वालिफाइड लोग यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, और मेडिकल कॉलेज अभी होगा या नहीं होगा, होने से भी चलेगा नहीं चलेगा, तो ये इन डायलेमा। तो कोई कोई लोग है, तो मैंने अगेन उनको ये बताया कि भाई ऐसा करो, आप यू आर सो हाईली क्वालिफाइड, यू विल गेट जॉब एनीवेयर एंड यू विल गेट हाईली पेड। तो आप देख लो आपका लाइफ में क्या चाहिए, आपको रुपया पैसा तनख्वाह और साथ सुविधा चाहिए, या यू वांट हैव ए सेटिस्फैक्शन ऑफ योर लाइफ। और वो एक बात। सेकेंड बात, आप देख लो आज अगेन द सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड, आज का दिन में आपका ज़रूरत इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है, आप वो देख लो। वेदर यू वांट टू बी वांटेड बाय दैट प्लेस और पीपल, और यू विल गो टू द प्लेस वेयर यू वांट टू गो। तो इस दो मुद्दे पे आप यू एनालाइज एंड थिंक अबाउट इट एंड कम बैक नेक्स्ट डे एंड देन टेल मी। तो ऐसा करके 2-3 लोगों को मैंने मोटिवेट किया है, एंड दे आर हैप्पी नाउ। कहीं ना कहीं आपको पहले से एक पता था या ना, ये जो अभी सेकेंड वाला जो इंस्टेंसेस है, ये अभी मेडिकल कॉलेज होने के बाद तब भी तो आदमी अब क्या, मेडिकल कॉलेज जब हो रहा था, बहुत लोग हमारे यहाँ पे आई मस्ट टेल दिस, जब मेडिकल कॉलेज होने को हो रहा था, सब कुछ ठीक ठाक हुए, पेपर हो गया, हम लोग ये करें, देयर वर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द पब्लिक एंड सम ग्रुप ऑफ पब्लिक and even doctors fraternity. This is, I am little sad to say this. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेडिकल कॉलेज लाना बहुत मुश्किल है, वो बात तो है, एंड स्पेशली इन ए प्लेस लाइक आवर्स। बट मेडिकल कॉलेज आने को जो है कोई नाराज़गी उसको जो है जताएगा, या मेडिकल कॉलेज नहीं आना है कोई प्रोटेस्ट करेगा, ये मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। तो मेडिकल कॉलेज आने से किसका हानि होगा, मगर इट हैपेंड हियर। पीपल इवन वेंट टू PIL भी डाला हुआ है हमारे अगेंस्ट में उस समय, एंड कोर्ट में केस गया था, एंड हमारे जो टीम है उस समय जो मेडिकल कॉलेज का जो हम लोग जो इसको प्रोजेक्ट को देख रहा था, वी हैड टू गो स्टैंड इन दी गुवाहाटी हाई कोर्ट 3 times इसके ये ऐसे ही PIL मतलब हाँ मेडिकल, उसमें ये आर्गूमेंट यह था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज होने से चलेगा भी नहीं है, और पढ़ाई भी अच्छा नहीं होगा, यहाँ में तो पढ़ाई में कौन है, और हम लोग बच्चा लोग को एडमिट करेंगे, उनका ज़िंदगी खराब होगा। Just these reasons. These reasons. And there are many other ulterior motives and reasons are there, but I should not discuss it here. There are other दूसरा कारण भी थे, but this was the situation. So ऐसा करके जो है मेडिकल कॉलेज आया, and then I am happy that at least today we have reached this stage. मीन्स कठिनाई बहुत हुआ सर, प्रोफेशनल भी हुआ, फिर अननेसेसरी बाहर से भी आया सर। बस भाई, और ये ऑफ कोर्स ये लेवल तो ठीक है, ऑफिशियल लेवल में भी, इवन आई वाज अटैक्ड एट पर्सनल लेवल्स आल्सो, उसका भी बहुत ज़्यादा किस्सा है, प्रोबब्ली यू विल नॉट नो, उसका एविडेंस भी है। वाह, पर्सनली अटैक? यस, मेरे अगेंस्ट में न्यूज़पेपर में निकला था, हेडलाइन में मेरा नाम था, और उस दिन में एक पार्टिकुलर जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसने उस न्यूज़पेपर को जो है फ्री में बांटा, पार्टिकुलर न्यूज़पेपर ने, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, ये सब हुआ है। बट आई सफ़र दिस, बट देन दो इट वाज नॉट फॉर माय पर्सनल गेन, फॉर द गुड ऑफ द स्टेट, एंड देन अपना ये के लिए दैट वाज वर्थ फाइटिंग फॉर। अच्छा काम कर रहे हैं तो सर तकलीफ तो होगा, और आप सक्सेसफुल हुए। Thank you so much, Jeannie sir. Thank you so much. I mean, it's such a pleasure talking to you, and of course, आपका इतना सारा रूप होगा ऐसा तो सर नहीं सोचा था. Like you have so many ways to inspire people, and of course, you have achieved so much. But then you still have that enthusiasm कि आप आगे भी बहुत कुछ करना है आपको. टाइसन टॉक शो फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको. आई एम श्योर यू विल डू वेल. ऑल वी कैन से इज देयर, हमारी तरफ से सर वी विल ऑलवेज बी देयर वेन एवर एंड हाउ एवर यू वांट अस टू बी एसोसिएटेड विद यू. Me personally, I'll always be there. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me. So, ladies and gentlemen, this was Dr. Moji Jini, founding director TRIMS, and a doctor,
एंड अ ह्यूमन बींग, मोर अ ह्यूमन बींग फर्स्ट एंड अ डॉक्टर लेटर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। दिस इज़ अ वेरी गुड बाय फ्रॉम द टाइसन टॉक शो फैमिली। गुड बाय, सी यू। थैंक यू।